नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तकनीकी खामियों के कारण और कार्यालय शिफ्ट करने के कारण आप नहीं देख पा रहे थे लाइव राजस्थान, लेकिन आज से फिर आप अपना लोकप्रिय चैनल बदस्तूर देख पाएंगे। और हम लगातार इंटरव्यू की एक श्रृंखला चलाकर उदयपुर के बारे में, उदयपुर को लेकर क्या नया किया जा सकता है, उस पर हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज अभी मेरे साथ में मौजूद है वार्ड नंबर 29 के पार्षद लोकेश गौड़। और लोकेश गौड़ की जो खासियत है वो ये है कि पिछले 2009 से अभी तक लगातार 3 बार अपने वार्ड से ये पार्षद चुनकर निर्वाचित होकर आए हैं। पहले ये वार्ड 28 नंबर से था और अभी परिसीमन के बाद में ये वार्ड 29 के नंबर से हैं। इसके बावजूद, परिसीमन के बावजूद बहुत अच्छी जीत लोकेश जी जीत कर आए हैं और कांग्रेस के एक प्रभावी नेता के रूप में लोकेश जी की एक अच्छी पहचान है। केबल ऑपरेटर के संचालक हैं ये हिरणमगरी क्षेत्र में, और समाज कार्यों के लिए, समाज सेवा के जो कार्य हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के लोकेश जी हिस्सा लेते हैं। लोकेश जी, लाइव राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत आभार आपने समय दिया। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2009 से अभी तक आप कांग्रेस के पार्षद के रूप में नगर निगम में चुनते आए हैं, और पिछले 2 बोर्ड की अगर हम स्थिति देखते हैं बनिस्पत इस साल के इस नए बोर्ड में, कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस से काफ़ी सारे पार्षद इस बार चुन के आए हैं। ये बदलाव आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले प्रकाश जी का धन्यवाद जो आपने मुझे चैनल पे बुलाकर, सबसे पहले प्रकाश जी भाई साहब का धन्यवाद जो यहाँ बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया। साथ ही छोगालाल जी भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। डैन मेवाड़ का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और शहर की जनता को दीपावली की शुभकामना भी देने के साथ ये बताना चाहूँगा कि इस बार बोर्ड में कांग्रेस का जो वर्चस्व लहराया है वो काफ़ी अच्छा है कि 20 सीटें इस बार आई है, पहले से ज़्यादा आई है। 2009 में 18 सीटें थी, उसके बाद 3 सीटें आई थी। अब जो आई है वो 20 सीटें आई है और बहुत प्रभावशाली विपक्ष आया है इस बार शहर के लिए। और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं कि शहर इस बार विपक्ष की भूमिका पूर्व जोर से निभाएगा, निभाता आ रहा है, अभी तक तो निभा रहा है। और भी कोई शहर की जो समस्या होगी उसको पूर्व जोर से समस्या को निभाएगा। लोकेश जी ने जैसा वादा दिलाया कि इस बार काफ़ी संख्या में जो पार्षद चुन के आए, 20 के नंबर से कांग्रेस के पार्षद हैं और शहर की जो समस्याएं हैं उनको उठाने में अग्रणी रहेंगे। लेकिन सवाल एक ही उठता है लोकेश जी कि अभी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, गहलोत जी की सरकार है। उदयपुर में कई सारी सड़कें खुदी हुई है, कई सारे मुद्दे हैं, सीवरेज लाइनें अभी खुदी पड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के पार्षद को अपने मुद्दे उठाने चाहिए थे वो उठा नहीं पा रहे हैं। क्या ये वजह तो नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है? ऐसा नहीं है। अभी प्रकाश जी साहब आपको जानकारी होगा, कोरोना काल रहा 6 महीने तक, तो कोरोना कार्यकाल की वजह से कोई कार्य हो नहीं पाया है। और रही बात स्मार्ट सिटी का, जो 14 वार्ड शहर में ले रखे हैं उनका काम भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। आप खुद ही देख रहे हो, अभी मैं खुद आया रोड में, इतनी परेशानी 4 जगह से मुझे घूम के आना पड़ा, सारी रोड ब्लॉकें पड़ी हुई है। उसका मुख्य कार्य स्मार्ट सिटी की कार्यशैली पर मैं कहूँगा कि स्मार्ट सिटी का कार्य जो होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। आज शहर में व्यापारी परेशान है, दीपावली का त्यौहार पास में आने वाला है, सारी रोडें खुदी हुई है। त्योहारों की स्थिति की वजह वो व्यापारी इतना दुखी है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। स्मार्ट सिटी की, चलो ठीक है, हम मानते हैं कि स्मार्ट सिटी को उदयपुर शहर में लिया है, परंतु इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, दयनीय हालत है। इसके लिए जिम्मेदारी नगर निगम की स्मार्ट सिटी को ही मानूंगा मैं तो इसमें। रही बात राज्य सरकार की, बात करते हैं तो राज्य सरकार का इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कोरोना काल खत्म हो गया, अब जो वापस जो कार्य विकास के चालू होंगे, हम राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर शहर में काम करवावे। जो रोडें आप जो कह रहे हैं सीवरेज का कार्य है, उसे गति प्रदान करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से निवेदन करेंगे। यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि शहर की जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस के इतने पार्षद होने के बावजूद कार्य जो है इतना धीमी गति से क्यों चल रहा है। तो ये आपने उदयपुर सिटी स्मार्ट सिटी योजना के जो अधिकारी है, क्या कभी इनसे मुलाकात की है? क्या इनको बताया है कि शहर की लोग हैं, शहर की जो जनता है, इनको क्या परेशानी है?
बिल्कुल, हमने माननीय कमरजीत चौधरी सर जो सीओ भी रहे हुए हैं और माननीय आयुक्त भी रहे हुए हैं, रिसेंटली उनका अभी ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन वो पूरा स्मार्ट सिटी उनके जिम्मे थे, लेकिन उस जिम्मेदारी को वो पूरी तरह से निभा नहीं पाए। मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर इतने इंटेलिजेंट थे तो उनको जिम्मेदारी को निर्वाह करनी चाहिए। पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर सीओ रहे हुए थे, अगर उन्होंने नहीं की है तो वो उनकी जिम्मेदारी मैं उन्हीं को ठहराऊँगा उनको। लोकेश जी, एक अहम सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं जो राजनीति से जुड़ा है। आप कांग्रेस के पार्षद हैं, पिछले 3 टर्म से आप लगातार कांग्रेस पार्षद के रूप में निर्वाचित होते हैं, यानी 15 साल आपको पार्षद के रूप में हो गए हैं। एक स्थिति अभी चल रही है उदयपुर में, नगर निगम के चुनाव होने को करीब 12 महीने होने आए हैं, लेकिन कांग्रेस दल अभी तक नगर निगम में अपने प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुन पाया। क्या वजह है? क्या मतभेद हैं या कुछ कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई है? नहीं, ऐसा तो कोई मतभेद नहीं है। मैं सीनियर पार्षद हूँ, 3 बार बन चुका हूँ। सीनियरिटी के हिसाब से मेरा तो मान सम्मान के लिए बनता ही है पद। और ठीक है, अभी कोरोना की वजह से ये हो नहीं सका है। निश्चित रूप से अभी हमारी जयपुर में हमारे जो स्थानीय नेता है उन्होंने बात रखी है, उस बात को ध्यान में रखते अभी क्या कि पंचायत के चुनाव के बाद आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष निश्चित रूप से घोषित करेगी। और हमारे जो नेता बैठे हुए हैं, यहाँ के लोकल नेता, स्थानीय नेता ले लें, चाहे जयपुर में हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है और हमारे जो अध्यक्ष हैं गोविंद जी डोटा सर, वो निश्चित रूप से आप पंचायत चुनाव होने के बाद नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर देंगे, वो निश्चित रूप से। लेकिन ये बात हर समय रहती है कि कुछ चुनाव आते हैं कि इसके बाद में ये घोषणा की जाएगी। अभी कई सारे जो निकाय हैं आप में, उसमें नियुक्तियां होनी हैं, कुछ बॉडीज़ है उसके अंदर यूआईटीज़ में चेयरमैन की नियुक्ति होनी है, लेकिन उनमें भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस जो देरी होती है, क्या ये पार्टी के लिए उचित है? क्या इससे पार्टी को नुकसान होता है या ठीक है? घोषणा तो बहुत जल्दी हो जाती है वैसा प्रकाश जी, वैसा, परंतु क्या कोरोना कार्यकाल की वजह से 6 महीने तो हमारे ये डिस्टर्ब हुए, आप खुद जानते हैं इस बारे में। और रही बात राजनीतिक की, सारी नियुक्तियां मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो पंचायत के चुनाव है उसके बाद निश्चित रूप से सारी राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएगी। और हमारे मुख्यमंत्री खुद भी चाहते हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां सारी कर देंगे, और आप मान के चले जनवरी तक सारी राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएगी। लोकेश जी, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है उदयपुर में नगर निगम में, और ये 6वां लगातार बोर्ड है। कांग्रेस के पार्षद पहले कम थे, इस बार अच्छे संख्या में हैं। आपको कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड द्वारा कहीं पे जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनके वार्डों में विकास कार्य को लेकर कभी कोई भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है? कहीं कहीं तो है, कुछ कुछ पार्षद हमारे जो मुझे भी आके बोलते हैं कि भाई साहब हमारे वार्डों में कुछ कार्य हो नहीं रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस के पार्षद हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत तो पार्शलिटी आप खुद ही जानते हो कि भाई जिसका बोर्ड होता है वो निश्चित रूप से इस टाइप की बात तो होता ही है, भेदभाव तो हो गई होगा, हम खुद मानते हैं। और 6 बोर्डों से भी होता ही आ रहा है, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कहने की आपके चैनल के माध्यम से, और होता है ये तो निश्चित रूप से आप भी जानते हो। कहीं कहीं तो थोड़ा बहुत भेदभाव नहीं रखेंगे तो फिर ये 6 बोर्ड बनते हैं थोड़ी, अगर भेदभाव नहीं रखते तो निश्चित रूप से कभी न कभी कांग्रेस का बोर्ड भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। ये भेदभाव के कारण से ही ये 6 बार बोर्ड इनका बना है, और निश्चित रूप से इस बार हम प्रयास करेंगे कि अगला बोर्ड कांग्रेस का बनेगा, निश्चित रूप से। उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं आपके? अभी से क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग मिलके शहर की जनता को हम वास्तविक स्थिति है जो इनकी जो बता रहे हैं, और ये ठीक है कोरोना काल का खत्म हुआ, अब आने वाले समय में हम पूरी स्थिति जो बीजेपी के जहाँ स्थिति है उसको हम पब्लिक के सामने बताएंगे। जो इनकी कमियां हैं, जो शहर में जो कमियां हैं, उन कमियों को हम निश्चित रूप से गिनाएंगे और इनको शहर में बताएंगे कि कहाँ इनकी कमियां रही और क्या क्या कारण से ये परेशानी आई है, उसका निस्तारण भी हम कराएंगे सर। लोकेश जी, एक प्रश्न आपसे जानना चाह रहा था कि इतने सालों के बाद में लगातार आप 15 साल तक बीजेपी के कांग्रेस के पार्षद रहे, एक वरिष्ठ पार्षद के रूप में आप निर्वाचित हैं उदयपुर नगर निगम में। आपका एक सपना होगा उदयपुर को लेके, उदयपुर में क्या कुछ नया होना चाहिए, क्या कुछ खराब है जिसको सुधारना चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
सबसे पहले जब स्मार्ट सिटी का दर्जा उदयपुर को दिया गया तो उसको निश्चित रूप से हम स्मार्ट सिटी बनाने का मेरा मुख्य ये सपना है कि जब स्मार्ट सिटी का दर्जा पर शहर को मिल चुका तो उसको निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए। सेकंड, जो पानी की समस्या है, जो अब आयर नदी के बारे में आपने सुना था, 2 बार हमारे पूर्व में महापौर मैडम जो रजनी जी है वो वेनिस जाके आए, वेनिस देख के भी आए, अभी तक वेनिस छोड़ के उसमें से कचरा भी नहीं निकला। तो जब इतनी बड़ी योजना, इतना खर्चा करके हम वेनिस के सपने यहाँ दिखा के और हमन 5-6 बार जो भाजपा का बोर्ड बनाया, तो कब तक वेनिस बनेगी? ये मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे महापौर है, कब वेनिस बनाएंगे आप? कब तक इस भोली भाली जनता को इस टाइप का सपना दिखाएंगे हम वेनिस बनाएंगे, वेनिस बनाएंगे? कब वेनिस? हम तो चाहते हैं भाई उस वेनिस को नहीं, उसको तो सफाई करवा दो तो काफ़ी है, जनता खुश है भाई। इतनी बोली बाली मेवाड़ की जनता है, बहुत सीधी है यहाँ की जनता, वो तो यूं चाहेगी इसकी सफाई हो जाए और टाइम से टाइम इसका देखभाल हो जाए, वही काफ़ी है बस। वेनिस तो पता नहीं कब बनेगी, ये तो एक सपना ही है और सपना रहेगा मेरे हिसाब से। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ एक प्रश्न के रूप में। जी जी। पिछले 6 बोर्ड में कई सारे जो नेता हैं यहाँ के, वो विदेश यात्रा करके आए उदयपुर के विकास के लिए, कि उदयपुर में किस तरह का विकास किया जाना चाहिए, अमेरिका में किस तरह का विकास चल रहा है, चीन में किस तरह का विकास चल रहा है, उसको लेके यहाँ के जो मेयर है वो भी विदेश यात्रा करके आए। कुछ पार्षदों की टीम भी इंदौर और दूसरी शहरों का भी दौरा करके आई। क्या आप इन दौरों को उचित मानते हैं और आपको लगता है कि इनसे कुछ शहर का विकास हुआ है, या जो दौरा उन्होंने किया है वो वास्तव में यहाँ फलीभूत हुआ है? बिल्कुल नहीं, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। दौरा करके भी आए, आज दिन तक उस दौरे का एक भी रिजल्ट अगर इन्होंने करके दिखाया हो, चाहे इंदौर जाके आए, चाहे वेनिस जाके आए, चाहे कहीं भी जाके आए, गोवा जाके आए, चाहे कहीं भी जाके, उन किसी भी कार्य को इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया हो, तो मैं इनको निश्चित रूप से इनके आपके चैनल के माध्यम से शहर को इनके सामने पूछना चाहता हूँ, उसका एक भी उदाहरण दे दे कि हम वो वहाँ इंदौर जाके आए या वेनिस जाके आए और उसको उसका इम्प्लीमेंट किया हो, तो मैं बताऊँ, आप बताओ, इनसे पूछना चाहता हूँ, इसको निश्चित रूप से मुझे बतावे, शहर की जनता को बतावे। इतना खर्चा किया, इस खर्चे से तो इतना यहाँ काम करते तो भी काम हो जाता। इतने आप देखो फतेह सागर बना हुआ है, मेवाड़ के ज़माने का बना, उस समय की ये चीज़ें आज भी चल रही है। क्या कारण है कि आज नाले बनाते हैं, वो नाले का ड्रेनेज सही नहीं होता है। यहाँ पे आए हुए अधिकारी जयन से एससी बन गए हैं, लेकिन आज दिन तक इस उदयपुर के ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर कर ही नहीं पाए हैं। जब महाराणा जमाने के राजा दरबारों ने जो सिस्टम आप देखो जो बनाया, फतेह सागर से सिस्टम ओवरफ्लो होता है तो उदय सागर कंटिन्यू एक कनेक्टिविटी बने, वो कनेक्टिविटी अपन नालों की नहीं बना सकती है, तो कहाँ से क्या करेंगे? मैं तो यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि मेवाड़ की भोली भाली जनता है, इन्हें कृपया बेवकूफ़ ना बनावे, जो भी है उस कार्य को करें, खाली बातों से काम नहीं चलेगा। 6 बोर्ड इन्होंने बना लिए। अच्छा, जो लोग विदेश जाके आए हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ है, आपको क्या नहीं लगता है कि उनसे जो पैसा जो उन्होंने खर्च किया वसूल किया जाना चाहिए? बिल्कुल निश्चिंत, उन अधिकारियों को पूछना चाहिए कि भाई आपने विदेश यात्रा की है, उस विदेश यात्रा का कितना खर्चा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और लोगों को भी कहूँगा कि वो RTI लगा के पूछे कितना पैसा खर्चा हुआ, उस पैसे का कितना निस्तारण इन अधिकारियों ने किया है, उसकी जानकारी लेवे और जनता को बतावे कि हमने इस पर इतना पैसा इस मद में खर्च करके आए और उसका इतना इम्प्लीमेंट किया। निश्चित रूप से इसकी सारी परतें खुल जाएगी भाई साहब, प्रकाश भाई साहब। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अब आपके वार्ड की ओर चलता हूँ, वार्ड नंबर 29 की ओर। पिछले 15 साल से आप पार्षद रहे हैं, किस तरह के विकास कार्य वहाँ पर हुए हैं और अभी क्या ज़रूरत आपको लगती है कि वहाँ पे एक बड़ा विकास कार्य होना चाहिए? मैं सबसे पहले मेरी वार्ड की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बार बार मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे वोट दिया है। मैं उसका तहे दिल से ऋणी रहूँगा मेरी जनता का, वार्ड की जनता। वो जनता नहीं, मेरा परिवार है, मेरा सारा वार्ड में मेरा परिवार है। उन्होंने मेरे साथ जो कहा, जो वादा निभाया, मैं निश्चित रूप से जब तक मैं पार्षद रहूँगा उनके सारे वादे, जो भी कमियां मेरे वार्ड की वो पूरी करूँगा। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2 नालों के कार्य थे बड़े बड़े, जो गायत्री नगर में घरों में पानी जाता था, उनका मैंने निस्तारण करवाया है। साथ ही साथ मैंने अभी इस बार में सीवरेज की सारी लाइनें डलवा चुका हूँ। सीवरेज का कार्य प्रगतिशील पे, मनवा खेड़ा का कुछ बेल्ट अगर बाकी रह गया है, वो हो जाने के बाद सारे वार्ड में सीवरेज का कनेक्शन जुड़ जाएंगे। उसके बाद नालियों का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जो एक समस्या थी। और रही बात मेरे वार्ड में पिछले कई सालों से जो ठेका प्रथा थी, सफाई ठेका प्रथा, वो मैंने बंद करवा के परमानेंट कर्मचारी लगे, उससे भी सफाई व्यवस्था में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और मैंने जो काम जो पब्लिक से वादा किया वो निभाए। PSD की लाइनें डलवाई है, पनघट लगवाए हैं,
पार्कों में मेंटेनेंस करवाया है, और भी जो कार्य रह गए हैं मैं आपको, मेरे जनता को चाहूँगा वो शीघ्र शीघ्र इस कोरोना कार्यकाल के बाद जब खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से जो पेंडिंग काम रह गए हैं वो मैं निश्चित रूप से करवाऊँगा। लोकेश जी, एक और प्रश्न राजनीति से जुड़ा हुआ, ईमानदारी से उत्तर दीजिए इसका कि सुखाड़िया जी के वक्त में कांग्रेस का एक वर्चस्व जो उदयपुर में कायम हुआ था, उसके बाद में भी चाहे वो प्रभाकर जी का समय ले, चाहे देवपुरा जी का समय ले, एक वर्चस्व कांग्रेस का था, वो धीरे धीरे सिमट गया। क्या इसकी वजह ये रही कि कांग्रेस उदयपुर की जो गिरजा या रघुवीर गुट में या जाला या पूर्विया गुट में बढ़ चुकी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस गुटबाजी से नहीं विपरी है। कांग्रेस एक ही है, चाहे रघु जी ले लो, चाहे गिरजा जी ले लो, चाहे लाल सिंह जी झाला ले लो, चाहे त्रिलोक जी, कोई भी ले लो गुट, ऐसा कोई गुट नहीं है। सभी मिलके काम कर रहे हैं। मिलके अगर काम नहीं करते हो तो 20 सीटें थोड़ी आती थी शहर में। आप खुद ही मानते हैं, पिछली बार जब 3 सीटें आई है, सभी ने मिलके कार्य किया, तब जाके तो 20 सीटें शहर में आई है। तो कोई ऐसा गुटबाजी वाला मामला इस शहर में नहीं है और न रहेगा। पार्टी जो कहेगी वो सर्वोपरि है। उदयपुर की शहर की जनता को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नाते क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि जो कार्य है, हम जो पार्षद आपने हमें चुन के भेजा है, निश्चित रूप से हम आप उसका कार्य पर खरे उतरेंगे। आपने हम पर विश्वास जताया है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरा विश्वास पे खरे उतरेगी। जो भी शहर के विकास कार्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी कोई समस्या हो आप हमको बतावें। मेरे फ़ोन नंबर पे कोई भी, पूरे शहर की बात करता हूँ मैं, अपने वार्ड की बात नहीं का, एक सीनियर पार्षद होने के नाते मैं पूरे शहर को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य हो, किसी भी समय हो, मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूँ, आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। तो ये थे लोकेश गौड़, वार्ड नंबर 29 के पार्षद हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, पिछले 15 साल से इसी वार्ड के में पार्षद के रूप में निर्वाचित होते आए हैं। और कोरोना काल में जब लोग परेशानी में थे, कई सारे लोगों को उम्मीदें थी इनसे, तब ये घर घर गए, कई जगह इन्होंने भोजन के पैकेट्स बांटे, दवाइयाँ दी और जो भी ज़रूरत के सामान थे वो पहुंचाने की पूरी कोशिश लोकेश जी ने की। लोकेश जी, बहुत आभार आपका, आपने लाइव राजस्थान की टीम को आज आपने समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद होने के नाते उदयपुर आपसे बहुत अपेक्षा रखता है और आप उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। प्रकाश जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और छोकालाल जी भाई साहब का भी धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आभार आपका। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।